एंड आई हैव आल्सो गॉन थ्रू योर प्रोग्राम्स ऑन Okay. योर वेबसाइट. ये Yeah. जो क्विट फिट है आपका इनिशिएटिव, Correct. लाइक टेल अस समथिंग मोर अबाउट इट. So, QuitFit is one initiative which is about de-addiction, जिसमें मैं de-addiction particularly focus कर रहा हूँ. Otherwise, my company is Transform Minds. So, under Transform Minds, I help people deal with mental wellness issues. I help people deal with relationship issues, with sleep and other happiness pursuit and those kind of issues, wherein people are wholesome in their approach. They are not fragmented, right? And that is Transform Minds, which is harnessing potential of an individual and helping him express it, improve his productivity. So corporates के लिए भी it is very relevant because corporates में भी लोगों को productivity चाहिए, efficiency चाहिए. So when you try and train your workforce automatically starts delivering more results. So that is Transform Minds. QuitFit is specifically aimed at addiction. So while nicotine addiction is one of the verticals, the other vertical is also alcohol addiction, gambling addiction. जैसे मेरे पास लोग आते हैं कि उन्होंने ये सारे जितने ऐप्स आजकल घूम रहे हैं, ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स, इस पे लोगों ने लाखों करोड़ों बर्बाद कर दिए हैं एंड दे आर ट्रैप्ड कि सर क्या करूँ टाइप्स. सो आई एम हेल्पिंग देम डील विद देयर मेंटल हेल्थ, डील कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड सी इट इन ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव. बिकॉज अभी वो प्रॉब्लम फ्रेम में, उसको सोल्यूशन फ्रेम में लेके आना मेरा काम है. Getting him into that frame and thereafter he will find his own solution. So that is my work. तो ये जो प्रोपेगेंडा है, सरोगेटेड एड्स हम देखते हैं, तो इससे साइकोलॉजिकली कैसे अफेक्ट होता है लोगों में? See, now propaganda has got a very big role to play in trapping smokers young. सिगरेट कंपनीज का एम यही है कि वो जल्द से जल्द पकड़ें लोगों को, ताकि उसको लंबे समय तक कंज्यूमर मिलता रहे, कस्टमर मिलता रहे, बंधा हुआ रहे उसके साथ. एंड एट टाइम्स इट रन्स इन टू मल्टीपल डिकेड्स. मेरे साथ खुद आई वॉज देयर फॉर 2 decades, so I know how it works. So that is the propaganda is designed in such a manner to portray smoking as cool. कि पुलिस ऑफिसर ने 2 बंदे ठोक दिए, उसके बाद आके ही इज हैविंग अ स्मोक. फैमिली मैन है, उसने ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया, उसके बाद आके वो सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है. सो इट इज़ बीइंग पोर्ट्रेड एज अ रिलीफ कि उसको स्ट्रेस से इट इज़ हेल्पिंग हिम कोप, और इट इज़ हेल्पिंग हिम कोप विद द टर्बुलेंसेस ऑफ लाइफ. कुछ भी ज़रूरत नहीं है, यानी वी आर केपेबल इनफ ऑफ हैंडलिंग द टर्बुलेंसेस ऑफ लाइफ if we understand smoking, if we understand addiction for what it is really worth. Right? But unfortunately ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें एग्जिस्टेंट हैं मार्केट में टू फूल अस. सरोगेट एड्स यानी वो डायरेक्टली दिखा नहीं सकते, बिकॉज कॉटपा जो एक्ट है 2003 में इट वॉज एनफोर्स्ड, सो देयर कैन बी नो डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट्स. बट सरोगेट एड्स चलते हैं, पान मसाला एंड ऑल दैट जो दिखा रहे हैं, इट इज़ बिकॉज लोगों को नहीं पता है, वो एक्सपेरिमेंट करते करते वो वहाँ तक पहुँच ही जाता है टूवर्ड्स गुटखा, जर्दा, खैनी एंड स्टफ लाइक दैट. आजकल स्नूज फूस क्या क्या आ रहा है, दुनिया भर की चीज़ें आ रही हैं. सो दैट इज़ meant to catch you young, right? And towards this, parents also have a big role to play. Right, because if we talk about Gen Zs, correct, right now they are like a open market for everything. Yeah, and होता क्या है, the studies have proved if the parents are smokers, the child is more likely to succumb to smoking, to nicotine addiction. Why so? बिकॉज बच्चे वो करते हैं जो आप कर रहे हो, वो नहीं सुनते हैं वो जो आप बता रहे हो. सो अ चाइल्ड सीज दैट द फादर इज टेकिंग अ डीप ड्रैग एंड गेटिंग पीस. वो एकदम आराम से स्मोक निकाल रहा है, कपाल भारती कर रहा है बेसिकली इन अ वे, ही इज ब्रीदिंग डीप. सो द चाइल्ड व्हेन ही सीज कि मेरे पापा बोल तो रहे हैं ये सब खराब है बट खुद कर रहे हैं, तो ही इज अ ग्रोन अप एडल्ट. If he is doing it, there might be some reason behind it. So वो बोलता है कि मैं भी एक्सप्लोर करता हूँ, ये क्या रीजन है. That is what attracts people. Right. And so, like in India, like lot of cases are there कि बोलते हैं ना कि बच्चे लोग डर जाते हैं कि घर पे बताने से, या फिर छुप के बोलते हैं ना सिगरेट पी लिया, छुप के ये कर लिया. तो साइकोलॉजिकली
सॉरी, तो पेरेंट्स का एज अ बोलते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डील विद इट कैसे होना चाहिए? करेक्ट, आज की तारीख में बिकॉज इतने सारी चीज़ें हैं, सो अ पेरेंट हैज़ टू बी एट फ्रेंडली टर्म्स, ही हैज़ टू हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ हिज चाइल्ड एंड ही हैज़ टू एक्सप्लेन द चाइल्ड, फोर वॉन्ड इज फोर आर्म्ड। बच्चे को अगर आप पहले से प्राइम करके बता के रख दोगे कि ये सारी चीज़ें हैं मार्केट में और इन सब चीज़ों से नुकसान क्या होने वाला है, सो योर चाइल्ड विल बी मोर अंडरस्टैंडिंग, ही विल बी मोर लॉजिकल व्हेन ही इज़ फेस्ड विद दैट सिचुएशन। बिकॉज उसको जब मिलेगा उस टाइम पे लोग उसको बोलेंगे पीयर ग्रुप प्रेशर होगा, उस टाइम पे ही वुड वांट टू फिट इन दैट ग्रुप, ही वुड नॉट वांट टू बी एन आउटकास्ट। बट इफ द पेरेंट एक्सप्लेन्स टू द चाइल्ड कि बेटा ये करने से आपकी 20 साल की ज़िंदगी, 25 साल की ज़िंदगी, आपकी लाइफ में आप ट्रैप्ड हो जाओगे एंड यू माइट गिव इन टू अदर एडिक्शंस रादर देन छुपा के रखने से। छुपा के रखने से फिर द चाइल्ड इज क्यूरियस एंड क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। Rather than that, openly discuss with him and tell the child, him or her, कि all these things are existent in the market. These are all to trap you, to enslave you. तो वो जब बताते हैं तो you are empowering the child. Empowerment is the first, awareness is the first step towards empowerment. And empowerment is the first step towards liberation. Right. And I think with parenting, I think जैसे सेक्स एजुकेशन पहले लेटेस्ट स्टेज में होता था, बट अभी बच्चों को बहुत अर्ली स्टेजेस में बताया जाता है। बट कमिंग बैक टू स्टैटिस्टिक्स, 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड के बच्चे लोग अगर सिगरेट पीना चालू करते हैं तो आई थिंक इट इज आल्सो रिस्पांसिबिलिटी इन स्कूल्स कि अर्ली एजेस में सब एडिक्शंस के बारे में ओपनली उनको सब बताए। बिल्कुल। नाउ द प्रॉब्लम इज कि आई हैव बीन अप्रोचिंग अ लॉट ऑफ स्कूल्स इन इंक्लूडिंग माय ओन स्कूल, बट स्कूल्स का करिकुलम इज सो चॉक ब्लॉक, उनके पास इतना कुछ करने के लिए है कि बच्चों के पास टाइम ही नहीं मिल रहा। सो द स्कूल मैनेजमेंट सेज कि मैं साल में एक लेक्चर कराऊंगा आपका, 1 घंटे का 2 घंटे का। सो इट इज मोर लाइक टिक मार लिया, बॉक्स में टिक लग गया। रादर देन दैट इट हैज टू बी कंसर्टेड एफर्ट, रिविजिटिंग द सेम थिंग, एक्सप्लेनिंग थिंग्स टू देम एट एन मच अर्लियर एज। पढ़ाई तो अपनी जगह पे है, एकेडमिक्स आर इम्पॉर्टेंट, but life will first take your test and then teach you the lesson. Right. Academics teach the lessons and then takes the test. Life does vice versa. So one has to understand that they have to empower the next generation. They have to empower the student fraternity and tell them that they are in for trouble if they experiment with this, if they succumb to this. And once you make them aware, they will be empowered. Right, because वही है ना कि later it will be one of the addictions that student also will be dealing with. बिल्कुल, बिल्कुल, totally agree with you. आजकल there are things like herbal cigarettes which are being marketed as an alternative, or e-cigarettes and stuff like that. For kids there are these chocolate cigarettes. I mean, yeah. What is the reason behind creating that? बिल्कुल। तो पहले पुराने ज़माने में जब हम लोग बच्चे थे तो फैंटम आता था, वही फैंटम कैंडी स्टिक्स आते थे। सो दीज आर ऑल वेज एंड मीन्स टू प्रोपगेट सोशल मीडिया पे, बिकॉज देर इज नो सेंसरशिप on the internet. So there is a lot of things which is being percolated by influencers and stuff. So everyone has to understand, right from the public figure, actors and stuff like that, to influencers, they have to understand their responsibility. Ki if you cannot propagate life, at least don't propagate death. Right. That's how we roll.